प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज मुझे अवसर दिया कि मैं परमेश्वर की संगति में होते हुए परमेश्वर के संदेश को अपने प्रिय भाई बहनों के बीच में बांटने जा रही हूँ। और सच में मेरे लिए बहुत सुंदर समय है कि प्रभु हमसे हमेशा बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने संदेश को, अपने प्रेम को अपने लोगों के द्वारा हमारे बीच में बांटता है। परमेश्वर प्रेम है मेरे प्रियो, और इस प्रेम को हम सभी भली भांति जानते हैं। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 पद को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, सिर्फ मुझसे और आपसे ही नहीं, इस मसीह समाज से ही नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया से परमेश्वर प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, इस बात पर विश्वास करे कि हाँ, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, और इसी प्रेम की खातिर उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को उस क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। अनंत जीवन पाए। सबसे पहले बात, विश्वास करें। इसी प्रेम का संदेश आज मैं आपके बीच में लेकर आई हूँ। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। उसका वो प्रेम है जो कभी भी खत्म ना होने वाला प्रेम है। हम बहुत बारी गलतियाँ करते हैं, हम जाने अनजाने में बहुत सी ऐसी मिस्टेक करते हैं कि हम देख ही नहीं पाते कि अपने जीवन में हम क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी दया हम सबके जीवन पर बनी है। वो हमसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, और हमारी गलतियाँ होने के बाद भी वो हमें अपने गले से लगाने के लिए तैयार है। इसलिए आज का वचन पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। हालेलुया। क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर प्रेम रखता है, परमेश्वर प्रेम करता है, इसलिए उसने आज तक मुझे व आपको नहीं छोड़ा। हमारे पापों में गिर जाने के बाद भी परमेश्वर का प्रेम वैसे का वैसा बना हुआ है। वो कभी भी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। उसका प्रेम हमारे लिए बिल्कुल वैसा बना हुआ है जैसा अनादिकाल से था। इसलिए वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि हमें आपस में प्रेम रखें। क्यों प्रेम रखें? क्योंकि जो प्रेम है वो परमेश्वर से है। इस प्रेम की परिभाषा को हमने परमेश्वर के प्रेम से सीखा है। वो कैसा सीखा है? कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र तक को हमारे लिए दे दिया। अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए बलिदान कर दिया। इसलिए यदि जब हम इस प्रेम को हम जान जाते हैं तभी हम प्रेम कर सकते हैं। इस बात को जब हम एहसास करते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र तक को हमें दे दिया, हमारे लिए बलिदान कर दिया, उसके लहू के द्वारा हम बचाए गए। इस प्रेम को जानने के बाद भी यदि आज हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान पाए हैं, तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ या प्रेम करता हूँ, और अपने भाई से पैर रखे, भाई के विरुद्ध कोई प्लान करे, भाई को लुक डाउन करे, भाई की निंदा करे, बहन की बुराई करे, इसका मतलब परमेश्वर कहता है कि तो वो झूठा है। एक तरफ से हम कह रहे हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और दूसरी तरह से हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव हमारे भाई बहनों के प्रति कैसा है। आज यदि हमें कोई गलत बात कहता है, अपशब्द कहता है, तो क्या उस प्रेम में होते हुए हम उन बातों को सहन कर पा रहे हैं?
परमेश्वर का जो प्रेम जो प्रभु ने हमें सिखाया है, उस प्रेम में रहते हुए क्या हम अपने भाई या बहन को माफ़ कर पा रहे हैं? उस प्रेम में रहते हुए क्या हम अपने भाई बहनों की ज़रूरत के समय में क्या मदद कर पाते हैं? आज परमेश्वर का प्रेम हमसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और इस प्रेम को प्रूव करने के लिए उस क्रूस पर हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को देख सकते हैं। लेकिन आज मेरा और आपका परमेश्वर से प्रेम करना कैसा प्रेम करना है? परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम प्रेम करते हो तो अपने भाई बहनों की सुधि लो, अपने भाई बहनों से अपने समान प्रेम रखो, जैसे आप अपने से प्रेम करते हैं। अपनी ज़रूरतों को जानते हैं, अपनी फीलिंग्स को समझते हैं कि कहाँ बुरा लगता है, कहाँ अच्छा लगता है। क्या यही फीलिंग्स क्या हम अपने भाई बहनों के लिए रख पा रहे हैं? आज परमेश्वर का सवाल मेरे लिए व आपके लिए है। परमेश्वर का प्रेम तो कभी नहीं बदलता, लेकिन हमारा प्रेम बदल जाता है। हमारा प्रेम वैसा प्रेम है जो समय अनुसार प्रेम उमड़ता है, और काम पूरा होने के बाद, प्रार्थना सुनी जाने के बाद हमारा प्रेम फिर से परमेश्वर की तरफ से फिर जाता है। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता हमें। उसका प्रेम ऐसा प्रेम है, हम उसे छोड़ देते हैं लेकिन वो हमें नहीं छोड़ता। परमेश्वर का कलाम हमें कहता है कि हमने उसे नहीं चुना बल्कि उसने हमें चुना है। इतना प्रेम वो हमसे करता है। जब हम पुराने नियम से ही बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वहाँ हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम हवा को बनाया, उन्होंने आज्ञा उल्लंघन किया। उन्हें बेशक अदन की वाटिका से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन उन्हें छोड़ा नहीं। उन्होंने आज तक मुझे व आपको नहीं छोड़ा। आज तक परमेश्वर का प्रेम हमारे साथ बना रहता है, और यही कारण है मेरे प्रियो, मैं और आप अब तक इस जिंदों की दुनिया में जिंदा हैं, जीवित हैं। लेकिन ये जीवन, जो जीवन हमारा है, जिसे हम जीना कहते हैं, कि सच में हम प्रभु में जी पा रहे हैं? हमारा जीवन क्या प्रभु के प्रेम में रहकर वो जीवन है? परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर का प्रेम क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना क्या है? वचन बताता है, बाइबल बताती है कि यदि तुम उससे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आमीन। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज परमेश्वर की आज्ञा क्या है? कि हम आपस में प्रेम रखें। परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया कि उस प्रेम को सिद्ध करने के लिए हमें एक दूसरे को हमें क्षमा करना है। और क्षमा कितनी बार करना है? 7 के 70 गुना। उस प्रेम में रहते हुए हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, और एक दूसरे के साथ हमें उनकी ज़रूरत में हमें बने रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई प्रेम करता है तो वो परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से जन्मे वही भाई बहन है जो अपने जीवन में दूसरों के लिए प्रेम रखते हैं। अपनों के लिए तो सब प्रेम करते हैं, अपने परिवार के लिए सब प्रेम रखते हैं, अपने बच्चों के लिए सब प्रेम रखते हैं, लेकिन क्या हम दूसरे भाई बहनों के प्रति हमारा प्रेम क्या वैसा ही है जैसा हम अपनों के लिए, अपने परिवारजनों को प्रेम करते हैं? यदि करते हैं तो वचन बताता है कि वो परमेश्वर को जानता है। जो परमेश्वर को जान गए हैं तो परमेश्वर के प्रेम में वो बने रहेंगे, परमेश्वर के स्वभाव में बने रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में वो बने रहेंगे। जैसा वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव में हम बने रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते चले जाएं, उसकी पहचान में बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर का वो प्रेम हमारे जीवन में दूसरों को नज़र आए, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में नज़र आए। ये है परमेश्वर का प्रेम। हम उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हम कैसे देख सकते हैं? जो पिता परमेश्वर का आज्ञाकारी रहा, वो आज्ञाकारी रहा।
परमेश्वर की उस योजना को उसने पूरा किया। आज हमें परमेश्वर के इस प्रेम में बने रहने की ज़रूरत है मेरे प्रियो। प्रेज़ द लॉर्ड।